दोस्तों, एकलव्य को लेकर कई गलतफहमियां लोगों के बीच में है। कई लोगों को एकलव्य का पूरा सत्य नहीं पता है। इसलिए आज हम आपको असल वेदों के अनुसार एकलव्य की पूरी कहानी का वर्णन बताते हैं। एकलव्य को न सिर्फ महाभारत कालीन युग में बल्कि आज भी पूरी दुनिया का सबसे महान शिष्य माना जाता है। कम ही लोग जानते हैं कि एकलव्य आखिर किसका पुत्र था। लोग इस सवाल के जवाब अपने अपने हिसाब से देते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि एकलव्य कुंती और वासुदेव के भाई राजकुमार देवश्रभ का पुत्र था। वेदों के अनुसार जब एकलव्य का जन्म हुआ था, तब संतों द्वारा देवश्रभ को यह चेतावनी दी गई थी कि यह पुत्र समाज के लिए अभिशाप होगा। यदि देवश्रभ ने इसका त्याग नहीं किया तो धरती पर अधर्म होगा। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को भी संतों ने यही चेतावनी और सलाह दी थी, लेकिन संतों की बात को न सुनकर अपने बड़े पुत्र के सुख में उन्होंने अपना पूरा कुटुंब नष्ट कर लिया। एकलव्य के जन्म के बाद ही उसे हस्तिनापुर के पूर्व पश्चिमी जंगल में छोड़ दिया गया था, जहाँ उसे जंगल के पश्चिमी भाग में रहने वाली एक जंगल जनजाति निषाद या भील जनजाति के प्रमुख विराटराज हिरण्यधेनु ने देखा और उसे गोद ले लिया। एकलव्य को उनके गुरु द्रोणाचार्य के लिए किए गए समर्पण और भाव के लिए जाना जाता है। महाभारत में एकलव्य को एक ऐसे लड़के के रूप में दिखाया गया है जो कम उम्र अर्थात बचपन में ही धनुर्विद्या से मोहित था और वह हमेशा से ही धनुर्विद्या में महारत हासिल करना चाहता था। इसी प्रकार जब वह थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना और मन ही मन उन्हें ही अपना धनुर्विद्या का गुरु मान लिया। जब वह पहली बार गुरु द्रोणाचार्य से मिला और उसने उनसे शिक्षा लेने के लिए इच्छा जताई तो गुरु द्रोणाचार्य ने विद्या देने से इनकार कर दिया था। निराश परंतु दृढ़ संकल्प के साथ एकलव्य घर लौट आया और उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की एक सुंदर मूर्ति बनाई और अपना कठोर अभ्यास करना शुरू कर दिया। एकलव्य का मानना था कि अगर वह अपने गुरु के सामने अभ्यास करता है तो वह एक दिन दुनिया का सबसे विशेष धनुर्धर बन जाएगा। वह हर दिन गुरुजी की प्रतिमा पर ताजे फूल चढ़ाता और मूर्ति के सामने इस विश्वास के साथ अभ्यास करता कि जैसे गुरु की निगाह परीक्षण के दौरान शिष्य के लिए होती है, और गुजरते समय के साथ साथ वह एक कुशल धनुर्धर बन गया। गुरु द्रोण पांडव और कौरव के गुरु थे और उन्हें शस्त्र विद्या देने के लिए उन्हें हस्तिनापुर रखा गया था। एक बार जब गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों के साथ जंगल में उनकी परीक्षा के लिए आए तो उनके साथ में अर्जुन के कुत्ते भी थे। कुत्ते जंगल में उसी स्थान पर पहुंच गए जहाँ एकलव्य गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर अपना अभ्यास कर रहा था, और कुत्ते अनजान एकलव्य को देखकर भौंकने लगे। काफी देर बाद जब कुत्ते नहीं माने तो एकलव्य ने इस कला से तीर चलाए कि कुत्ते को बिना किसी जख्म के उनका पूरा मुंह तीरों से भर दिया। कुत्ते उसी समय अर्जुन के पास पहुंचे और कुत्तों की ये हालत देखकर क्रोधित हो गए। जब गुरु द्रोण ने बारीकी से कुत्तों के मुंह से तीर निकाले तो समझ गए कि यह काम किसी साधारण इंसान का नहीं। वे कुत्ते के साथ एकलव्य के अभ्यास स्थान पर पहुंचे और अपनी हूबहू मूर्ति देखकर दंग रह गए, और तुरंत ही एकलव्य ने गुरु की चरण में वंदना दी। गुरु द्रोण ने कहा, कुत्तों पर तीर तुमने ही दागे हैं। एकलव्य ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, लेकिन मैंने अर्जुन को यह वादा किया है कि मैं उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। इस पर एकलव्य को लगा कि शायद कोई मुकाबला होगा, इसलिए एकलव्य बोला, गुरुजी ये सब आपकी कृपा से है, मैं आपका ही शिष्य हूँ। गुरु द्रोण बोले, शिष्य तो तुम मेरे हो, लेकिन मेरी गुरु दक्षिणा तुम्हें अदा करनी होगी। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुजी जो आपकी आज्ञा। गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने तुरंत ही अपना अंगूठा चाकू से काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। गुरु द्रोण जानते थे एकलव्य के होते हुए अर्जुन कभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन सकता, और इसीलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, जिसके बिना वह धनुष नहीं चला सकता था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी अन्य उंगलियों से अभ्यास जारी रखा, लेकिन अब उसमें पहले जैसी सटीकता नहीं रही। एकलव्य के इस भाव से प्रभावित होकर द्रोणाचार्य ने उन्हें अपनी भक्ति के लिए आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे अपनी अभ्यास और अपनी क्षमता में विश्वास रखने के कारण और अपनी असाधारण क्षमता और अपने शिक्षक के प्रति समर्पण के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एकलव्य की मृत्यु के बारे में जो प्राचीन लेख सामने आए हैं, उन सभी का कहना है कि एकलव्य का वध श्री कृष्ण ने किया था। एकलव्य जिस समुदाय में रहता था वह निषाद समुदाय दुष्ट जरासंध का समर्थक था, इसलिए जब श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया तो निषाद राज एकलव्य अब अपने राजा की मौत का बदला लेना चाहता था, और इसी नियत से उसने फिर से द्वारिका और कुंती भोज में हर यादवों को मारने की कोशिश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्राचीन साम्राज्य द्वारिका पर हमला किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे और उसकी सेना को मारने के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। महाभारत के द्रोण पर्व में स्वयं श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने एकलव्य को मारा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हारी भलाई और समाज कल्याण के लिए निषाद का पुत्र, जिससे गुरु द्रोण ने छल करके उसका अंगूठा मांगा था, जिसे हराना मुश्किल था,
जो दिन रात बिना रुके तीरों की वर्षा कर सकता था। ऐसे धनुर्धर का अंगूठा गुरु द्रोण ने छल से लिया था। हे पार्थ, अंगूठे से वंचित एकलव्य देवताओं, दानवों, राक्षसों के एक साथ आ जाने पर युद्ध में पराजित होने में असमर्थ था। अपनी मजबूत पकड़, हथियारों में निपुण और दिन रात लगातार तीर वर्षा करने में सक्षम वह सिर्फ एक साधारण पुरुष द्वारा हराया जाने में असमर्थ था। हे पार्थ, तुम्हारे भले के लिए वह युद्ध के मैदान में मेरे हाथों मारा गया था। आज भी मध्य प्रदेश MP में अलीराजपुर में रहने वाले भील और भील समुदाय के धनुर्धर लोग तीर चलाते समय कभी भी अपने अंगूठा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह जानबूझकर अंगूठे का उपयोग नहीं करते, क्योंकि ऐसे करके वे अपने पूर्वज एकलव्य के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करते हैं और ऐसा वहाँ सदियों से होता आया है। हरियाणा के गुड़गांव में एक मंदिर है जो एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पूरी तरह से एकलव्य को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि खंडासा गांव में एक कमरे का मंदिर महाभारत के समय में बनाया गया था और यह ठीक उसी स्थान पर खड़ा है जहां एकलव्य द्वारा द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा लिया गया था और फिर उसे वहीं दफनाया गया था। उसी स्थान पर सिर्फ 10 किलोमीटर दूर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित एक मंदिर भी है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी और आपको ये वीडियो भी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।